हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलमान। आज हमारा एचएससी के फाइनल अकाउंट्स का 5th पार्ट है। ठीक है, ये इस लेक्चर के अंदर हम लोग हमारा थर्ड वाला जो प्रॉब्लम है रीना एंड आरती वाला, उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट देखो आप, क्लोजिंग स्टॉक का है। बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। अमाउंट गिवन है 22,000। सेकेंड इफेक्ट आ जाता है असेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 22,000। इसके बाद सेकेंड जो है एडजस्टमेंट वो आईडीडी का है। आईडीडी बैड डेथ, और उसके साथ में थर्ड वाले को भी क्लब कर देंगे जो डिस्काउंट ऑन डेटर्स है। ये तीनों के तीनों एडजस्टमेंट डेटर्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। तीनों के तीनों डेटर्स में से माइनस होंगे, लेकिन इसमें सीक्वेंस बनाना बहुत जरूरी है। सबसे पहले डेटर्स में से जो है वो बैड डेथ जाएगा, फिर जो नेट डेटर्स बचेगा उसके ऊपर हम लोग आरडीडी को कैलकुलेट करेंगे, और जब आरडीडी माइनस हो जाएगा उसके बाद हम लोग जो है वो डिस्काउंट को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों हमेशा सीक्वेंस में जाएंगे। कभी भी हम लोग ये नहीं कर सकते कि ये आगे पीछे हो जाए। तो सबसे पहले बैड डेथ होगा, बैड डेथ माइनस करने के बाद जो लेटेस्ट अमाउंट आएगा उसके ऊपर आरडीडी को कैलकुलेट करना होता है। इस प्रॉब्लम में तो अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है आरडीडी का, लेकिन नॉर्मली ये होता है कि आरडीडी परसेंटेज में होती है। ठीक है, तो वो वेरी करता है। और थर्ड जो हमारा एडजस्टमेंट है वो थर्ड पोजीशन पर आएगा, जिसमें डिस्काउंट ऑन डेटर्स को जो है वो कैलकुलेट करना है। तो पहले बैड डेथ के बाद आरडीडी, और आरडीडी के बाद डिस्काउंट। हमेशा इसी सीक्वेंस में चलेंगे, और जो लेटेस्ट अमाउंट होगा ना उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। मैं करते समय भी आपको एक बार अपडेट कर दूंगा। तो बैड डेथ का अगर हम लोग अमाउंट देखें तो उसको लेस करते हैं। बैड डेट्स न्यू, जो भी इंफॉर्मेशन हमको एडजस्टमेंट्स में मिल रही है वो न्यू इंफॉर्मेशन है। तो आप देखो बैड डेट्स न्यू का अमाउंट गिवन है 900, इसको लेस कर देंगे तो अब हमारा नेट डेटर्स जो है वो हो गया 39,100। इसमें से फर्दर लेस कर देंगे आरडीडी न्यू जो डायरेक्टली गिवन है इस प्रॉब्लम में 1000। तो उसके बाद ये अमाउंट हो जाएगा 38,100। ये तो अभी हो गया सेकंड एडजस्टमेंट में। जो दो एडजस्टमेंट दिए हुए हैं ये वो तो हो गए, लेकिन इसके साथ में थर्ड एडजस्टमेंट भी जो है वो मिला हुआ है। आप देखो, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट 3%। ठीक है, तो 3% कौन से अमाउंट पे लेंगे? 3% इस अमाउंट पे लेंगे 38,100 पे, जो लेटेस्ट अमाउंट है। ठीक है, ऊपर वाले पर नहीं लेंगे। तो आप यहां पर देखो, इसको भी लेस कर देंगे, लेस डिस्काउंट 3%। तो इस अमाउंट का 1% होगा 381, और 381 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे तो 38, 76, 114। थ्री 114, 380 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 zeros are 3 8s are 24 का 4, 2 कैरी अप 140। ओके, तो 1143। तो यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1143। इसको भी माइनस कर देंगे। एक बार फिर से देख लो, डेटा सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है हमारे फाइनल अकाउंट्स में। तो आप यहाँ देखो, पहले डेटर्स का अमाउंट दिया था, उसमें से सबसे पहले बैड डेथ लेस करेंगे,
फिर जो अमाउंट आया उसके ऊपर आरडीडी लेस करेंगे, और फिर जो अमाउंट आया ये 38,100, इसके ऊपर 3% जो, और यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है, डिस्काउंट एट द रेट 3%, ये हो गया 1143। अब आप इसका टोटल अमाउंट देखो कितना आ रहा है, 100 में से अगर 43 निकालेंगे तो बचेगा 57, और 80 में से 11 जाएगा तो बचेगा 69, और 3 का 3, तो 36,957 बराबर है। इन सब का सेकेंड इफेक्ट जो है वो पीएनएल में आ जाएगा। तो पीएनएल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ओल्ड बैड डेथ है क्या। तो इस प्रॉब्लम में ओल्ड बैड डेथ है 500, और इसके अंदर आरडीडी भी गिवन है ओल्ड 800। ओके, सो अब थोड़ा सा हमको गौर से देखना पड़ेगा। एडजस्टमेंट्स हैं 2 बैड डेट्स ओल्ड। बैड डेट्स ओल्ड जो है वो ट्रायल बैलेंस में होता है, 500 गिवन है, तो हम लोग 500 ले लेंगे, इसके अंदर फर्दर ऐड करेंगे बैड डेट्स न्यू। बैड डेट्स न्यू देखो आप 900 है, इसको मैंने ग्रीन में लिख दिया। उसके बाद इसमें फर्दर ऐड करेंगे आरडीडी न्यू। आरडीडी न्यू गिवन है 1000। ये टोटल हो गया इन सबका मिलाकर 2400। इसमें से लेस कर देंगे आरडीडी ओल्ड। आरडीडी ओल्ड देखो आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया हुआ होता है, तो जब उसको डेबिट में लेंगे, मैंने एक वीडियो में पहले भी बताया था, कभी भी कोई एंट्री डेबिट की क्रेडिट में या क्रेडिट की डेबिट में जाएगी तो वो नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ देखो आप 800 दिया हुआ है आरडीडी ओल्ड, उसको हम लोग यहाँ ले लेंगे, तो इसका जो अमाउंट बना वो हो गया 1600। बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है डेटर्स का, खास तौर पे जब ये सब एक साथ आ जाते हैं। तो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। डेटर्स 40,000 था, ट्रायल बैलेंस में गिवन था, मैंने ब्लू कलर में लिखा है। फिर बैड डेट जो है वो सेकेंड एडजस्टमेंट में गिवन है 900, उसको लेस किया तो ये हो गया 39,100। फिर उसके बाद जो है आरडीडी न्यू डायरेक्टली गिवन है 1000, उसको भी लेस कर दिया तो ये हो गया 38,100। अब ये जो 38,100 है उस पर 3% हम निकालेंगे डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ठीक है, ये थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है। तो इसको लेस किया तो अल्टीमेटली डेटर्स का अमाउंट आ गया 36957। ये इसके पहले इफेक्ट हो गए एडजस्टमेंट नंबर 2 और 3 के। फिर इसके बाद जो है आप आ जाओ पीएनएल के अंदर। तो पीएनएल के अंदर टू बैड डेट ओल्ड गिवन है ट्रायल बैलेंस में, इसको मैंने ब्लू कलर से लिया है, ठीक है। फिर उसमें ऐड कर दिया बैड डेट्स न्यू, ये वहां का सेकेंड इफेक्ट है। फिर फर्दर ऐड कर दिया आरडीडी न्यू, ये भी वहां का सेकेंड इफेक्ट है। तो इसका टोटल हो गया 2400। फिर इसको लेस किया है आरडीडी ओल्ड, देखो मैंने ब्लू कलर में लिखा है, ठीक है। दैट मीन्स ये इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में गिवन है। आप देखो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड के ऊपर 800 जो है वो अमाउंट गिवन है। तो क्योंकि क्रेडिट की एंट्री डेबिट में आ गई तो वो हमेशा नेगेटिव होती है। तो 2400 में से 800 लेस कर दिया तो अमाउंट बचा 1600। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, पहली बार में समझ पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली ट्राई करते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड एडजस्टमेंट आधा हो गया, उसका सेकेंड इफेक्ट देना बाकी है। डिस्काउंट गिवन है, मिडिल में दिया हुआ है 1000 डेबिट साइड पे, ठीक है। तो यहां पर इसमें एडजस्टमेंट है, ग्रीन से ले लेता हूं मैं।
टू डिस्काउंट। पहला ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, देखो आप बिल्कुल मिडिल में है। 1000 डिस्काउंट ऑलरेडी हमने दे दिया है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि और आगे 1143 डिस्काउंट दिया जा सकता है। दैट मीन्स 2143 टोटल डिस्काउंट है। इसको भी ऐड करते हैं यहां पर। डिस्काउंट में फर्दर डिस्काउंट जो है वो ऐड हो जाएगा। फर्दर डिस्काउंट हमने निकाला 1143। ऑलरेडी जो हमने डिस्काउंट दे दिया है, जो ट्रायल बैलेंस से हमको इंफॉर्मेशन मिली है, देखो ब्लू कलर में लिखा है मैंने, वो 1000 है। तो दोनों को ऐड किया तो 2143। बहुत ही सिंपल है ये एडजस्टमेंट, लेकिन इस साल जो है ये एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा पूछा गया है, ठीक है, तो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। अब देखो इसके बाद क्रेडिटर्स के ऊपर भी 5% का डिस्काउंट बोला है। तो क्रेडिटर्स जो है वो लायबिलिटीज की एंट्री है। अमाउंट देख लें जरा क्रेडिटर्स का, 25,700। ट्रायल बैलेंस में गिवन है 25,700 क्रेडिट साइड पे होता है। इसके अंदर से लेस कर देंगे डिस्काउंट, एट द रेट 5%। तो इसका 5% कितना होगा, 257 है, 1250 और 35, तो 1285। ठीक है, एक बार मैं इसको क्रॉस चेक कर लेता हूं। 257 मल्टीप्लाई बाय 5% है, तो 100 के साथ मैंने 2 जीरो उड़ा दिए। तो 257, 5 जा 5 7 जा 35 का 5 3 कैरी अप 25 and 3 is 28, 2 कैरी अप 10 and 2 is 12, 1285 is correct। ठीक है, तो ये अमाउंट हमारा बराबर आया था। तो इसका टोटल जो है 85, 7 and 2 is 9, 25 and 1 is 26, 26985। ठीक है, तो ये थर्ड एडजस्टमेंट हमारा। इसका सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर्स का, देखिए डिस्काउंट के ऊपर डेटर्स है, डेटर्स के ऊपर डिस्काउंट है, तो उसका सेकंड इफेक्ट जो पीएनएल के डेबिट में जाता है। लेकिन जब क्रेडिटर्स के ऊपर डिस्काउंट है तो ये हमारी इनकम है, ये हमको बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, हमारे क्रेडिटर्स हमको डिस्काउंट देने वाले हैं, यानी अगर हमको उनको समझो 10,500 का पेमेंट करना है, तो हो सकता है वो हमसे 10,000 ही ले लें, तो इससे हमको बेनिफिट होता है। ठीक है, तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स जो है उसका सेकेंड इफेक्ट जो है वो इनकम साइड पे जाएगा। तो देख लेते हैं क्या वहां पर डिस्काउंट दिया हुआ है। हाँ, वहां पर भी डिस्काउंट दिया हुआ है 50 रुपीज। सो यहां ले लेंगे बाय डिस्काउंट। ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन दी है, तो मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं 50, और यहां से जो हमको आगे फर्दर मिलने वाला है वो है 1285। सॉरी, इसको मैं ग्रीन से लिखता हूं। 1285, इसको ऐड कर देंगे। फर्दर डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 1335। ठीक है, ये इसका टोटल हो गया। इसी के साथ हमारे 3 एडजस्टमेंट पूरे हो गए। फोर्थ एडजस्टमेंट पे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, वेजेस एंड सैलरीज, बहुत ही रेगुलर एंट्री है। ये एडजस्टमेंट बहुत ही ज्यादा रेगुलर होता है और बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट। हो सकता है आउटस्टैंडिंग रेंट हो, वेजेस हो, सैलरीज हो, इट कैन बी एनीथिंग, लेकिन आउटस्टैंडिंग वाला एडजस्टमेंट वहां पर होता है। तो यहां ले लेते हैं इसको, 2 वेजेस
वेजेस का अमाउंट गिवन है 800, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 800 और आउटस्टैंडिंग बता रहा है 700, तो टोटल हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग्स को ऐड करते हैं। $1500 हो गया टोटल। सेकेंड इफेक्ट इसका जो है लायबिलिटीज में आ जाता है। आउटस्टैंडिंग्स अलग से इसका एक हेड बना दिया, उसके अंदर आ जाएगा आपका वेजेस और दूसरा दिया हुआ है सैलरीज। वेजेस का है 700 अमाउंट, सैलरीज का 800 है और कोई एडजस्टमेंट नहीं है ट्रायल बैलेंस साइड पे और कोई जो अमाउंट नहीं आउटस्टैंडिंग्स कहकर, तो यही दोनों का टोटल कर देंगे। $1,500। अब वेजेस का सेकेंड इफेक्ट हो गया, सैलरीज का जो सेकेंड इफेक्ट दिया है, इसका फर्स्ट इफेक्ट बाकी है, इसको ले लेते हैं। 2 सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट दिया हुआ है 3000। 3000 के अंदर ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग्स 800, तो इसका टोटल हो जाएगा 3800। इसी के साथ हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट भी हो गया। एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट था। वेजेस का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है 800, आउटस्टैंडिंग बोला है 700, ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1500। सेकेंड इफेक्ट इसका जाता है लाइबिलिटीज में, 700 हमने डाल दिया। उसी तरीके से सैलरीज का भी आउटस्टैंडिंग का है, तो सैलरीज P&L की एंट्री है। 3000 ट्रायल बैलेंस में अमाउंट गिवन है, उसको जो है ऐड कर देंगे, उसमें आउटस्टैंडिंग 800, यहाँ टोटल हो जाएगा 3800। और जो ग्रीन में अमाउंट है जिसको एडजस्ट किया है 800, उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाएगा लाइबिलिटीज में और इसका टोटल जो है वो 1500 हो गया टोटल आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अब इसके बाद फिफ्थ वाला देखो, प्रीपेड का एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है P&L की एंट्री है, सो इसको P&L में डालेंगे। टू इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में हमने पेमेंट किया है 1500। हमारा जो टोटल पेमेंट ऊपर दिखा रहा है ट्रायल बैलेंस में वो है 1500। 1500 हमने 15 मंथ्स के लिए पे किया है और आप उसको देखो विद इफेक्ट फ्रॉम कब से है, 1 अप्रैल 2018 से। तो 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक अगर आप देखो तो एग्जैक्टली एक साल होता है। 1 अप्रैल 18 जो है वो फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर है और 31 मार्च 19 जो है वो उसी फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे है। मतलब पहले दिन को ही हमने इंश्योरेंस ले लिया था, तो ये इंश्योरेंस पूरे 12 महीने का है। ठीक है, तो 15 महीने के लिए हमने 1500 भरा है, दैट मीन्स 12 महीने का एक्सपेंस होगा 1200। तो हमारा जो एक्सपेंस होगा वो है 1200। तो अब आप देखो 1500 का पेमेंट किया है, जिसमें से 1200 का एक्सपेंस जो है करंट ईयर में आ रहा है, दैट मीन्स हमारा जो 300 है वो प्रीपेड है। तो इसको हम लोग लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड 300
लेस है तो ब्रैकेट बना देता हूं मैं, ठीक है। तो जब हमने 300 लेस किया तो 1200 करंट ईयर का एक्सपेंस हो गया इंश्योरेंस के लिए, और सेकंड इफेक्ट इसका जाएगा असेट्स के अंदर। यहां पर हम लोग लिख देंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 300, ठीक है। अब ये हो गया, तो ये हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट, ये हमारा फिफ्थ एडजस्टमेंट था। एक बार देख लो आप, इंश्योरेंस का जो 1500 एक्सपेंस हुआ है, ट्रायल बैलेंस में गिवन है 1500, लेकिन एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि 1500 जो है वो 15 मंथ्स का है। तो 1500 अगर 15 मंथ्स का है तो एक साल का कितना, एक साल का जो है वो डेट गिवन है कि वो इंश्योरेंस कब से हमने लेना शुरू किया है, कवर कब से मिला है हमको, तो 1 अप्रैल से मिला है, और हमारा लास्ट डेट जो है वो 31 मार्च है। दैट मीन्स पूरा साल हमने उसको यूज किया है, 12 महीने यूज किया है, तो 1200 हमारा इस साल का एक्सपेंस हो गया। तो 1500 में से 1200 एक्सपेंस हो गया इस साल में, तो 300 हमारा प्रीपेड है। तो 300 को मैंने ग्रीन में लिखा है क्योंकि इसका सेकंड इफेक्ट जो है वो असेट्स में जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस बोलकर, ठीक है। अब एक लास्ट एडजस्टमेंट रह गया है डेप्रिसिएशन का। मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पर ये जो 3 एडजस्टमेंट्स हैं, खास तौर पे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड और अभी जो हम लोग डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, ये आप समझ लो कि 100% एडजस्टमेंट्स हैं। ये बोर्ड में फाइनल अकाउंट्स में जरूर पूछता है, ठीक है। बाकी कोई एडजस्टमेंट पूछे ना पूछे, ये तीनों एडजस्टमेंट आपको वहां पर जरूर मिलेगी, तो बहुत गौर से करना। कुछ भी अगर डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन, किस चीज पर है, लैंड एंड बिल्डिंग 5%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू देखो 25,000। यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग असेट्स की एंट्री है, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट दिया हुआ है, ब्लू से लिख देता हूं 25,000, उसमें से लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो 25,000 का 5% होता है 1250। तो ये हो जाएगा 23,750, ठीक है। अब ग्रीन में लिखा है मैंने डेप्रिसिएशन का अमाउंट, इसका सेकंड इफेक्ट आ जाएगा पीएनएल में, और कोई और डेप्रिसिएशन में अमाउंट है नहीं, तो हम लोग लिख देंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। डायरेक्टली अमाउंट आउटर कॉलम में चला जाएगा 1250, ठीक है। इसी के साथ हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए। 7th वाली जो एंट्री है वो सिर्फ उसमें रेशियो प्रॉफिट एंड लॉस का, इनका रेशियो क्या है वो गिवन है, ठीक है। रीना एंड आरती आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द कैपिटल रेशियो। कैपिटल देखेंगे तो 50 और 30 है, दैट मीन्स 5:3 का रेशियो है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे देखना है। सो कैपिटल देखिए आप इनका, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, रीना का 50,000 है, आरती का 30,000 है। तो अगर इनके जीरो हटा दो, दोनों के अंदर 4 जीरो हटा दिया तो 5:3 है। इनका जो रेशियो है दैट इज 5:3। आपको अगर जानना है कैसे मिलता है तो हम लोग देख सकते हैं 50,000 to 30,000, ठीक है। तो 1 जीरो यहां से कम करो, 1 जीरो यहां से कम करो, तो 2 2 3 3 4 4, तो जीरो कट हो गए तो बचा 5:3। तो यही इनका रेशियो माना जाएगा, ठीक है। अब आगे जाते हैं, एडजस्टमेंट्स हो गए हैं। अब हम लोग जो जितनी एंट्रीज बची है उसको फटाफट पोस्ट कर देते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक देखो 18,100 टू ओपनिंग स्टॉक
18,100। फिर उसके बाद देखिए परचेजेस है और 500 का रिटर्न भी है, तो 2 परचेजेस इसमें से लेस रिटर्न्स 35,500। ये दोनों ही इंफॉर्मेशन जो है वो हमको ट्रायल बैलेंस में मिलती है, इसलिए मैंने दोनों को ब्लू में लिखा है। 2 परचेजेस जो है 35,500 है और उसके बाद जो है रिटर्न्स इसमें से लेस करेंगे 500, तो नेट अमाउंट आपका परचेज का बचा 35,000। फिर परचेज हो गया, डेटर्स हो गया, सेल्स रिटर्न है 1,000, तो सेल्स पहले सेल्स ले लेते हैं। बाय सेल्स इसमें से लेस कर देते हैं जो इसका रिटर्न्स है, तो सेल्स जो है क्रेडिट की एंट्री है 58,200 अमाउंट गिवन है, इसमें से लेस करेंगे 1,000, तो आप देखेंगे तो रिटर्न्स जो सेल्स का रिटर्न्स है वो हमको डेबिट में मिलता है। मैंने पहले वाले प्रॉब्लम्स में इस बात को कवर किया है, तो उसको जो डेबिट में रिटर्न्स होता है वो सेल्स का रिटर्न होता है, उसको हम लोग क्रेडिट में लेकर आते हैं, इसीलिए साइन जो है वो नेगेटिव हो जाती है। तो ये 1,000 लेस करेंगे, यहां बचेगा 57,200। ठीक है, अब परचेज हो गया, डेटा, सेल्स, ओपनिंग स्टॉक, बैड डेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग भी हो गया, फर्नीचर 20, फर्नीचर का अमाउंट गिवन है 20,000। फर्नीचर जो एसेट की एंट्री है उसको डायरेक्ट पुट कर दिया, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डिस्काउंट हो चुका है। रॉयल्टीज जो है ट्रेडिंग का एक्सपेंस है 700, तो यहां आ जाएगा 2 रॉयल्टीज 700। फिर रेंट है 1900, रेंट पीएनएल का एक्सपेंस है, तो 2 रेंट, अगेन कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो 1900 आउटर कॉलम में चला जाएगा। सैलरीज हो गया, वेजेस हो गया, इंश्योरेंस हो गया। ड्राइंग दिया हुआ है दोनों का, ड्राइंग जो है वो डेबिट में आ जाएगा पार्टनर्स कैपिटल के, तो यहां लिखेंगे 2 ड्राइंग अकाउंट। रीना और आरती दोनों का अमाउंट दिया 2,000 एंड 1,000, सो रीना का 2,000, आरती का 1,000। ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है, इसका डेबिट साइड जो होता है वो ड्राइंग होता है और इसका क्रेडिट साइड जो होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, तो कभी भी ड्राइंग दिया होगा प्रॉब्लम में और आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया है, तो आपको ड्राइंग सीधा जो है उसके डेबिट साइड में पुट कर देना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखो, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। कैश एट बैंक जो है वो 11,500 है, कैश इन हैंड जो है वो 2,000 है। इसके साथ हमारा डेबिट साइड कंप्लीट हो गया। क्रेडिट साइड में देखो सेल्स हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, परचेज रिटर्न हो गया, आईडीडी हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशन दिया है 250, लास्ट है ये। तो यहाँ इनकम है, कमीशन इनकम है, तो बाय कमीशन आउटर कॉलम में डाल देंगे 250। इसके बाद कैपिटल है, कैपिटल हमने पहले ही उतार लिया, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। जो भी वक्त लगता है ना मोस्टली वो एडजस्टमेंट्स में ही लगता है, इसलिए मैं पहले ही एडजस्टमेंट ले लेता हूं और उसके बाद फटाफट पोस्टिंग करके हम लोग अपना प्रॉब्लम पूरा कर लेते हैं। सो यहां देखते हैं 200 है, 7 and 2 is 9, 5 and 2 is 7, 79,200,
79,200 टोटल हो गया। तो हमेशा क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा होता है, तो वही टोटल डेबिट का भी माना जाएगा। मैं यहाँ पर जब 12th में पढ़ाता हूँ तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको जो है वो लेजर्स के बेसिक रूल्स मालूम है। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मेरे 11th के लेक्चर्स जो है वो देख लो, उसके अंदर में ये सारे बेसिक रूल्स जो है वो 11th के लेक्चर्स में अपने कंप्लीट कर लूंगा, ठीक है। सो 1 and 5 is 6 and 6 and 7 is 13, 13 and 9 is 22। सो यहाँ पर आ गया 2 कैरी अप, 18 and 2 is 20, 55, 56 and 23 is 79। सो ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा है 23,900, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। सो 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, यह अमाउंट आपके ग्रॉस प्रॉफिट का है। इसको हम लोग उतार लेंगे P&L में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 23,900। इसका टोटल देखो, नीचे कर लेते हैं। सो 35 and 50 is 85 और 9 and 3 is 12 and 2 14 का 4, 1 कैरी अप 24 and 1 is 25, 485। सो क्रेडिट ही हैवी लग रहा है, यहाँ पे हार्डली कोई एंट्री है। 25,485। अब अगर मैं डेबिट साइड का टोटल देखूं तो ये दोनों मिलाकर के हो रहे हैं 3743, ये दोनों मिला के हो रहे हैं 5,000, 6,250 और ये है 1,900। इतना ही है P&L के डेबिट में। 93, 9 and 9 is 18 का 8, 1 कैरी अप 10 and 1 is 11, 11,893 टोटल हो रहा है हमारे डेबिट साइड का, जबकि क्रेडिट का टोटल है 25,485। सो 3 में 2 डालेंगे तो 5 होगा, 9 में 9 डालेंगे तो 18 होगा, 8 एक ऊपर 9, 9 में 5 डालेंगे तो 4, फिर एक ऊपर तो 12, 12 और 13 जो है वो 25 होता है। सो नेट प्रॉफिट आ गया हमारा 13,592। यहां हम लोग लिखेंगे 2 नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो है वो रीना और आरती में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। रीना अकाउंट, आरती अकाउंट, ठीक है। 13592 करेक्ट है। अब आप देखो 8 शेयर्स हैं, 5:3 इज नथिंग बट 5 + 3 कर देंगे 8। तो आप देखो 13,592, इसको पहले डिवाइड बाय 8 करेंगे। सो 8 1s are 8, 5 55, 8 6s are 48, 55 में से 48 गया तो 7 बचा, तो ये हो गया 79। सो 8 9s are 72, तो 7 बाजू में जाएगा तो फिर 72 हो गया, तो अगेन 8 9s are, तो 1699 जो एक शेयर हुआ। तो मेजर पार्टनर के पास 5 शेयर है और माइनर के पास 3 शेयर्स हैं। तो आप देखो 1705 का कितना होगा, 1785। सो 8,493 होना चाहिए। मैं चेक कर लूंगा, ओ सॉरी 95 होना चाहिए। और दूसरे का जो है वो 5,097 होना चाहिए, सॉरी
हाँ 5097। अब अगर मैं देखूं दोनों का तो 5 and 7 इज 12 का 2 1 कैरी अप, 19 का 9 1 कैरी अप 5 और 8 and 5 इज 13। तो 13592 बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमको आंसर मिले मेजर पार्टनर का 8495 और माइनर पार्टनर का 5097। ठीक है, इसको भी रब कर देता हूं। कैलकुलेशन के लिए मेरे पास जगह नहीं होती तो मैं यहां कर देता हूं। इसका सेकेंड इफेक्ट, नेट प्रॉफिट का सेकेंड इफेक्ट जो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाता है बाय पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट से अमाउंट आया 8495 और दूसरा आया 5097। 3597 58495। तो पहले आरती को टैली कर लेते हैं। आरती का अमाउंट है 35097। 1000 का इनका ड्राइंग है तो 34097 बचा। इसको बैलेंस बता देंगे 2 बैलेंस कैरिड डाउन। उसी तरीके से रीना का 58495 है। 58495 इसमें से 2000 गए तो क्या 56495। ये दोनों अमाउंट को चाहिए तो आप यहां उतार सकते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यह अमाउंट हो गया 56495 और यह अमाउंट है 34097। यहां पर लायबिलिटीज में उतार देंगे कैपिटल को। रीनाज अकाउंट और आरतीज अकाउंट। सो 56495 और दूसरा है 3497 34097। से दोनों मिलके हो गए 92। एक ऊपर गया तो 592 और ये 0 6 and 4 is 0 5 and 3 is 8 80,000 5 and 2 is 7 और एक 10 का 0 5 4 9 और 5 14 का 4 एक ऊपर 25 26 16 1,16,407 1,16,407। अब देखें जरा 107 का 0 आ गया 1 कैरी अप 10 13 20 25। ये 5 सॉरी ठीक है। 25 का 5 2 कैरियर 24 60 83 103 114 160 बराबर ना। तो ये हो गया टैली। ठीक है, ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 था। और अगर आपको इसमें
मैंने कोशिश बहुत की है कि मैं आपको सारे एडजस्टमेंट्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे से समझा पाता। मैंने अपनी साइड से पूरी कोशिश की है, बट स्टिल अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, तो आप मुझे जो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। आपको अगर मेरे चैनल पे पूरा पोर्शन मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे वीडियोस मिलें तो आप सब्सक्राइब कर दो, ओके। और अगर आपको पसंद आ रहा है मेरा चैनल तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करो, और अगर ना पसंद आ रहा है तो आप उसको डिसलाइक कर दो, ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही, चलो, थैंक्स, बाय।